बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी के केस में अब बहुत ही अहम इंकशाफात होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में ये बता चुकी हूँ आपको कि अब ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है और अब हम इसको रिपोर्ट करते चले जाएंगे और आपको बताऊंगी मैं कि वो तमाम बातें जो हम किया करते थे और जिस पर हमारा बहुत मजाक उड़ाया जाता था और हमें लान तान की जाती थी, कभी हमें झूठा कहा जाता था, कभी मेरे ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाकर लिखा जाता था नीचे कैप्शन झूठे और फलाने धमकाने और गलत बातों के ऊपर स्टैंड किया जाता था। अब बहुत सी बातें जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं क्योंकि ज़हरा काज़मी ने ना सिर्फ ये कि अदालत में पेश होकर खुद जज साहब के सामने एतराफ़ किया है कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, जो मैंने बयान जमा कराया अदालत में मिनो अन वो है, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं इस प्रोसेस से, इस तकलीफ से गुजरी हूँ। और इसी बिना पर जज साहब ने 29 अप्रैल को ज़हीर को बुला लिया अदालत में कि वो आए और इन चीज़ों के जवाब दे, न सिर्फ जवाब दे बल्कि इन तमाम चीज़ों को फेस करे और जो तमाम लोग इसमें साथ शामिल हैं उन सबको अब जवाब देना पड़ेगा। अब मैं आज आपको जो वीडियो में बताने जा रही चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरह से ज़हरा काज़मी ने बताया कि मैं जब मुझे घर से लेकर जाया गया, किस तरह मुझे रिक्शे पे बिठाया गया, किस तरह मुझे ले जाया गया, किस तरह मुझे दबोच लिया गया, दोनों तरफ से ये बैठ गए, रिक्शे को जगह जगह रोका गया, फिर मुझे कहाँ कहाँ से गुजार कर टैक्सी से लाकर फिर मुझे लाहौर पहुंचाया गया। ये मैं खुद नहीं आई थी, जो कहा जाता है कि ये मैं खुद आई हूँ, ये ऐसा नहीं है। बयान का वो हिस्सा तो आपको सुना दिया, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये बयान आगे बढ़ेगा इसमें बहुत खतरनाक चीजें आती जा रही हैं। कुछ चीजें जो है मेरी बातें हुई हैं कुछ लोगों से, उनके घर के आप समझ लीजिए कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि अब जो आने वाला वक्त है उसमें वो तमाम लोग जो सहूलतकार थे, वो तमाम लोग जो प्रोपेगेंडा करते रहे थे, वो तमाम लोग जो केस को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, अब सब के सब जो है जवाबदेह होंगे। वो सब के सब अब इन केसेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये अब बहुत बड़ी कार्रवाई, जो लोग कह रहे थे ना कि इन लोग के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा, इन लोग को सजा क्यों नहीं मिल रही, तो अब सिर्फ ज़हीर शब्बीर या वो जो गवाह है या निकाह खां है सिर्फ वो नहीं, बल्कि अब वो तमाम लोग जो कि इस केस को खराब करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे थे। इनमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसकी तरफ मैं आती हूँ, ज़हीर शब्बीर और उसकी वालदा के बाद गवाह और निकाह खां के बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है खुर्रम राय, यानी कि ये वो वकील है जिसने के इनका निकाह पढ़वाया था। अब इसके बारे में बड़े ही खतरनाक इंकिशाफात ज़हरा काज़मी ने किए हैं। प्लस मेहदी अली काज़मी ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। पहली बार अपनी बेटी के बयान के बाद गुज़िश्ता दिनों एक मेहदी अली काज़मी का बयान जो है वो सामने आया जिसमें बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह बच्चियों के साथ ये सब कुछ होता है, हक की जीत हुई है, वो सारी बातें। तो अब मालूम हुआ कि मेहदी अली काज़मी को एक बार फिर डराने की, धमकाने की और केस को वापस लेने की कोशिशें की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें वीडियोज़ जो है बच्ची के खिलाफ, बच्ची के घर वालों के खिलाफ और फिर बहुत सारी चीज़ें करके और ये कि जी ये कोई गैंग नहीं है, जबकि अब बाकायदा तौर पे प्रूव हो रहा है क्योंकि शबीर जिस तरह से इस लड़की को लेकर वहां से निकला था तो उसने रस्ते में जिन लोगों को फोन कर रहा था और कह रहा था बच्ची अब हमारे पास है, ये लोगों के साथ राबते में था क्योंकि उन्होंने लड़की को फिर आगे से आगे यकीनन पहुंचाना होगा। तो एक गैंग की तरह, मुनज़्ज़िम गैंग की तरह काम कर रहे थे। आज उनका वो बयानिया बहुत बुरी तरह से पिट गया, जिन्होंने बार बार कहा था कोई गैंग नहीं, सब झूठ है। ये बाकायदा तौर पर अब इस बयान में पता लग रहा है कि पूरा गैंग था जो पीछे मुतहरिक था। अच्छा, मेन बात की तरफ आते हैं। मेहदी अली काज़मी ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया, पहले वो बताती हूँ फिर बाकी वीडियो की तरफ आऊंगी। उन्होंने बताया कि ये जो केस है इसको वापस लेने के लिए हम पे दबाव डालना और हमें वो जिस तरह पहले भी ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू किया गया था वो करने की कोशिश की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस केस से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। उनसे जब पूछा गया कि ये अब आप कैसा महसूस करें, उन्होंने कहा हमारा तो हर दिन अब ईद का दिन है, क्योंकि ईद तो अब आ रही है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए अब हर दिन जो है वो ईद का दिन है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो लोग जो इज्जत के नाम पे अपनी बेटियों के केस को परसू नहीं करते, अगर मेरी वजह से 1% भी चेंज आए तो ये बहुत बड़ी मेरी कामयाबी होगी। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं इज्जत, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, इसको मैं इसलिए शुरू में करूंगी। उन्होंने कहा कि इज्जत तो आपकी बेटियों से है, जब आपकी बेटी घर पे नहीं रही और वो दरबदर होगी तो फिर कैसी इज्जत? इज्जत वो है कि आप अपनी बेटी के साथ खड़े हो, अपनी बेटी के पीछे खड़े हो। बड़ी जबरदस्त बात की, अल्लाह करे ये बात सबको समझ आ जाए। और बहुत से लोग जब मेहदी अली काज़मी को देखकर सामने आना शुरू हो गए, जिसमें उम्मे हबीबा का केस है जो कि एक बड़ा खतरनाक केस है जिसको मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर रही हूँ। अब जरा आ जाते हैं लड़की के इंकिशाफात के ऊपर। ये बहुत ही इंकिशाफात से भरपूर वीडियो है, जरा अब सुनते जाइएगा। ये बच्ची कहती है कि जब रिक्शे में मुझे बिठाया गया था तो मैंने आपको बताया किस तरह उसको दबोचा गया, फिर वो कहती है कि मुझे जबरदस्ती बुर्का पहनने के लिए कहा गया और कहा गया कि तुम बुर्का पहनो। अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि गालबन बच्ची जो है उसको अंडर मेडिकेशन थी, उसको कुछ दवाइयां इस तरह की दी गई हैं कि बच्ची जो है वो जिस तरह की बातें करे और जिस तरह का वो चाहते हैं उस तरह का वो काम
काम करे, अभी आने वाले वक्त में शायद इस बात के ऊपर भी कोई चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि अच्छा 29 अप्रैल को मैंने आपको बता दिया कि 7:30 बजे ज़हीर को तलब कर लिया गया। अच्छा, अब ये बच्ची कहती है कि 18 अप्रैल को 2022 को वकील राय के पास मुझे ले जाया गया और मुझे वहाँ पर डराया गया कि तुमने जो है यहाँ पर अब जो भी तुम्हें कहा जाएगा तुमने ये सब कुछ करना है। अब वो कहती है 18 अप्रैल को जब मुझे एक ऑफिस में ले जाया गया, वहाँ पे वकील राय खुरम मौजूद था और मुझे वहाँ पर डरा कर ले जाया गया और शब्बीर वहाँ पे मौजूद था और उसने मुझे कहा था कि अगर तुमने कुछ भी गलती की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि वहाँ पे अंदर राय खुरम के साथ मौजूद था असर अली जो कि गवाह था, एक और गवाह था जो कि शब्बीर का दोस्त था और उसके बारे में ये कहा जा रहा है जी। अच्छा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका नाम नहीं बताया गया लेकिन वो शब्बीर का दोस्त बताया जा रहा है। फिर उसके अलावा निकाह रजिस्ट्रार भी वहाँ पे मौजूद था और ये राय खुरम वहाँ पे मौजूद था। ये कहती कि इन सबको देख के मैं ज़रा वहाँ पे घबरा भी गई थी। फिर उसके बाद राय खुरम ने कहा कि मुझे इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे ज़हीर मौजूद है, तुम्हारे से निकाह होगा। तो वो कहती मैं घबरा गई। मैंने कहा मेरे बाबा से मेरी बात कराओ। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें डिसओन कर चुके हैं, वो अब तुम्हें कबूल नहीं करेंगे और तुम्हारे तो वो कत्ल कर देंगे, इज्जत के नाम पे तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। कहती मैं और ज़्यादा डर गई। उसके बाद इन्होंने मेरा जो है निकाह उस वहाँ पे उसकी मौजूदगी में कराया, यानी कि कराने की कोशिश की। अच्छा, वो कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा नहीं कराया कि नहीं कराया इस बारे में कोई बयान मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि निकाह 18 को हुआ लेकिन तारीख जो है 17 की डाली गई, यानी कि वो बयान जो वहाँ पे जमा कराया गया है कि 17 तारीख उसके ऊपर तारीख लिखी हुई है, तो ये बच्ची कह रही है कि नहीं ये तारीख जो है 18 की है, तारीख वहाँ पे उन्होंने गलत डाली है निकाह पे। फिर वो कहती है कि उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ पे दस्तखत कराए जिसपे पता लगा कि उन्होंने मेरे बाप और मेरे कज़न जो है उसके खिलाफ मुझसे जो है बयान दिलवाया और वो मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती जो है दस्तखत कराए। फिर वो कहते हैं कि मुझे वो जज साहब के पास लेके गए, अदालत में लेके गए, सिटी कोर्ट शर्ट की जो है लाहौर में मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके गए। अब जज साहब के जब सामने लेकर आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो तुम्हें जो कहेंगे तुमने जवाब देना, अपनी उम्र तुमने 18 साल बोलनी हो। कहती है मैं तो 13 साल की हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुमने 18 साल बोलनी है। उसके बाद वो कहती है कि जब मैं जज साहब के पास गई तो जवाब ज्यादातर राय ही दे रहा था। जज साहब ने जब मुझसे मेरी उम्र पूछी कि 18 साल है तो मैंने सर हिला दिया, मैं डरी हुई थी। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या किस जमात में पढ़ती है, तो मैंने बताया कि मैं क्लास 4 में पढ़ी थी और उसके बाद 2 साल से मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ। तो इस पर जज साहब ने वो फाइल जो है वो बंद कर दी और राय खुरम से जवाब मांगा कि ये क्या है। तो उन्होंने आगे से कहा कि बच्ची घबराई हुई है, इसने FSC के एग्जाम्स दिए हुए। अब राय की खुरम को जरा देखिए कि किस कदर ये झूठा इंसान है और किस तरह से ये चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि जज साहब ने उस फाइल बंद कर दी और राय जो है खुरम वो मुसलसल उन पे जोर दे रहा था कि किसी भी तरह से ये केस जो है इसको पेंडिंग में डाल दिया जाए और ये केस जो है इसकी समात जो है ये इसको आगे कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद अब क्या होता है कि वो सारी बातें उसने बताई, बच्ची ने कहती कि किस तरह से वहाँ पे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और किस तरह से राय खुरम ने इस सारी चीज़ को मैनिपुलेट किया कि जहाँ पे जो भी बात हो रही थी वहाँ पर उसका जवाब जो है वो राय खुरम देता था, मैं नहीं देती थी। अच्छा, उसके बाद 18 मई के लिए उन्होंने डेट ले ली और अदम पैरवी की वजह से ये केस जो है इस वक्त अदालत से आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद राय खुरम को नामजद करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो इस केस में सिर्फ निकाह कराने वाला नहीं था या इसके पास लोग निकाह कराने नहीं आए थे, बल्कि वो मुसलसल बच्ची को डरा रहा था, धमका रहा था और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता रहा था और उसके बारे में जज साहब के सामने मुसलसल झूठ बोल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये होती रही हैं और इसलिए इसको नामजद भी किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी थी आप लोग के लिए जानना कि किस तरह से इस केस को लेकर चला गया है। मैं इसको वाइंड अप करूंगी, बस यहाँ पर मामला इतना है कि अब आगे का सफ़र जो है वो आपको बताऊंगी, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे जाएंगे अब करेक्टर वाइज लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू होंगे, जिसमें अब राय खुरम से ये बात शुरू हुई है, अब गवाहान का और निकाह रजिस्ट्रार और इन तमाम चीज़ों का भी जिक्र यहाँ पे हो गया और निकाह खाम आज़द के साथ मैं रजिस्ट्रार बार बार कह रही हूँ। तो ये लोग जो है इनके बारे में इसने बता दिया जो लोग वहाँ पे मौजूद थे इस इलीगल एक्टिविटी में, और अब आगे चलेंगे तो फिर और बहुत से कैरेक्टर और यकीनन आपको जिन कैरेक्टर्स का इंतजार है वो सब भी एक एक करके आते चले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।